हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और आप बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूज़ आपके श्रमिक कार्ड से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़। श्रमिक कार्ड 2022 लाभ। बेटी हेतु 75,000 रुपये, पति पत्नी 3,000 रुपये, पेंशन 1,500 रुपये माह, नया मकान 1.32 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि 2022 में आपको श्रमिक कार्ड से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, और सरकार आपको इस कार्ड के द्वारा आपकी बेटी को 75,000 रुपये देगी और पति पत्नी को 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने। और नए मकान के लिए आपको 1.32 लाख रुपये मिलने वाले हैं। चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। श्रमिक कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। श्रमिक कार्ड धारक से कौन कौन से लाभ आपको 2022 में मिलने वाले हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्रमिक कार्ड से जुड़े हुए सभी श्रमिकों को सरकार की तरफ से जहां हर महीना 1,000 रुपया भरण पोषण भत्ता के रूप में दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि सरकार की तरफ से श्रमिक धारकों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 2022 में आपको इस कार्ड से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे अलग श्रमिकों को सरकार 16 बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी देती है। उन सभी 16 बड़ी योजनाओं से जुड़े हुए हम आपको 16 बड़े लाभ बताने जा रहे हैं। शादी के लिए पेंशन, पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए क्या फायदे सरकार आपको देती है। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि सरकार हमें कई पेंशन लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त करती है, जैसे शादी के लिए, पढ़ाई के लिए और बीमारी के लिए फायदे सरकार हमें देती है। और अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। श्रमिक कार्ड कौन बनवा सकता है, पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि ये जानने के बाद आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि पैसा प्राप्त क्यों नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि श्रमिक कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, और इससे आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अगर आपने अपना श्रमिक कार्ड बनवा लिया है और आपके खातों में पैसे क्यों नहीं आए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्यूटर, सफाई कर्मचारी, गार्ड, घर का नौकर नौकरानी जैसे काम वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई कुक, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्जी, बड़ी, प्लम्बर, बिजली वाला इलेक्ट्रीशियन, पुताई वाला पेंटर, टाइल्स वाला, हर दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, सभी पशुपालक, पेपर का होकर, चरवाहा, डेयरी वाले, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, कुरियर वाले, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मजदूर, ईंट भट्टा के मजदूर, फॉल्स सीलिंग वाला, मूर्ति बनाने वाला, मछुआरा, रिक्शा चालक, ठेले में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला, वेंडर, रेजा, कुली, चाट ठेले वाला, भेल वाला, चाय वाला, होटल के नौकर, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ करने वाले क्लर्क, ऑपरेटर, नर्स, वार्ड बॉय, आय, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी, यानी वास्तव में आपके आसपास दिखने वाले प्रत्येक कामगार का ई श्रम कार्ड बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जिन कामगारों के नाम आपको बताए हैं, ये सभी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, और सरकार इनके खातों में ये पैसे सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी, और ये भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप श्रमिक कार्ड बनाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले ये राशि मात्र 55,000 रुपये हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब सरकार ने 75,000 कर दिया है। ये लाभ केवल और केवल असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए
श्रमिक कार्ड धारकों को ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने को बताया कि सरकार बेटी की शादी के लिए अब 75,000 रुपये देने जा रही है और ये राशि पहले 55,000 रुपये हुआ करती थी, जो कि सरकार ने बढ़ाकर 75,000 कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये केवल उन्हें ही मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, बेटी की पढ़ाई के लिए सरकार 60,000 रुपये सालाना बैंक खाते में प्रवेश करती है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकार ये राशि उन्हें देती है तथा कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में उन्हें शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए बाद आगे की पढ़ाई करने हेतु यह लाभ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने को बताया, सरकार ये बेटी की पढ़ाई के लिए सालाना 60,000 रुपये देती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, श्रमिक कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 2 लाख भी दिया जाता है। ये 2 लाख स्थिति में दिया जाता है जब श्रमिक की मौत काम पर हो जाए और यह पैसा उनके बैंक खाते में सरकार की दर से उपलब्ध कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, जी हमने आपको बताया कि ये 2 लाख रुपए सरकार उनकी स्थिति को देखते हुए देती है। जिस श्रमिक की काम पर मौत हो जाए तो ये पैसे उन्हें दिए जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर श्रमिक के 2 बच्चे हैं और दोनों ही अनपढ़ हैं तो सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करती है, बेरोजगारों को भत्ता देती है और 3,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये प्रति माह होता है। श्रमिक कार्ड धारकों के बच्चों को यह सौगात मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने को बताया कि सरकार उन 2 बच्चों को देती है जो अनपढ़ हैं, जो बेरोजगार हैं। तो सरकार उन्हें बेरोजगार से मुक्त करने के लिए उन्हें रोजगार देती है, जिनकी प्रति माह सैलरी 3,000 से 4,500 रुपये होती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आपका सर में काम कर बना हुआ है तो आप सरकार से लोन भी उठा सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार लोन की राशि 1 लाख 2 लाख प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसको चुकाने की अवधि 5 साल या 10 साल की होती है। तो फ्रेंड्स, हमने को बताया कि अगर आप अपने काम के लिए लोन उठाना चाहते हैं तो सरकार आपको ये लोन देगी और ये लोन आपकी चुकाने की अवधि 5 साल या 10 साल की होती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो सरकार श्रमिक कार्ड धारकों को 5 लाख का फ्री इलाज देती है। इस लाभ से आप बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करा सकते हैं और ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पास श्रम कार्ड होगा। उससे पहले आपको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने को बताया कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो सरकार आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज करेगी और ये लाभ आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास श्रम कार्ड होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ पॉइंट, श्रमिक कार्ड बनवा चुके पति और पत्नी दोनों को ही 60 साल के बाद सरकार की तरफ से 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ दिया जाता है। अगर किसी कारणवश दोनों का देहांत हो जाता है तो उसका आधा राशि परिवार के किसी एक सदस्य को बेटी या पुत्र पुत्री बहन भाई आदि को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जी हमने को बताया कि सरकार प्रति माह पेंशन लाभार्थियों को 6,000 रुपये देती है और ये पति पत्नी को मिलता है और अगर यदि किसी कारणवश पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसके बहन भाई उसके बेटे या पुत्र को यह धनराशि दी जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट, अगर परिवार के एक मुखिया ने अपना श्रमिक कार्ड बनवाया हुआ है तो सरकार उसे कई प्रकार के लाभ देती है। बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और अगर किसी कारणवश उनका ध्यान हो जाता है तो 1,500 प्रति माह पेंशन उसकी पत्नी को सरकार जब से दिए जाते हैं अगर वह जीवित रहता है और 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकता है।